नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में गणित का सिक्का और पासा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी हम आपको कराएंगे और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, ताकि आपको टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्कों की। आपने कभी अपना सिक्का देखा है? जब भी आप सिक्के को देखेंगे तो उसके दो साइड होते हैं। एक साइड होता है हेड और दूसरा साइड होता है टेल। तो जब भी हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल मिलाकर दो कंडीशन हो सकती, या तो वो हेड हो सकता है या तो वो टेल हो सकता है। तो अगर कभी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि लिखने को आए कि एक सिक्के को उछालने पर कुल कितनी प्रतिदर्श समष्टि बन रही है, कुल कितने अव्यय बन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दो अव्यय या दो घटनाएं घटित हो रही हैं। ये तो हो गई एक सिक्के की बात। आपने एक बार उछाला तो आपको या तो H मिलेगा या तो T मिलेगा, यानी दो कंडीशन बनेंगे। अब अगर हम बात करें कि जब दो सिक्के एक साथ लेकर उछाले जाएंगे तब कितनी कंडीशन बनेगी। जब दो सिक्के आपने उछाले तो कुल मिलाकर कंडीशन बनेगी 4। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी वो भी आप देख लीजिए। या तो पहले सिक्के में हेड आएगा तो दूसरे सिक्के में भी हेड आ सकता है, और पहले सिक्के में हेड आएगा तो दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है। पहले सिक्के में अगर टेल आता है तो दूसरे सिक्के में हेड आ सकता है, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों सिक्कों में टेल और टेल आ जाए। तो इस तरह आपने देखा जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तब कंडीशन कुल बनेंगी 4, और उनके नाम यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुल मिलाकर अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तब कितनी कंडीशन बनेंगी, तब कंडीशन बनेंगी 8। ठीक है, ये याद रखिए। अब वो 8 कंडीशन कौन कौन सी वो आप देख सकते हैं। या तो तीनों में हेड 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 आ सकता है, या तो 2 में हेड आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है। उसी तरह पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए, और पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में टेल आए और तीसरे सिक्के में भी टेल आ जाए। इसी तरह करके यहां पर कुल मिलाकर 8 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर अगर आपको कभी ये दिक्कत हो कि मैं कैसे करूं इसको, 8 कंडीशन कैसे निकालूं, मान चलिए ये तो यहां पर लिखा है, हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सीधा आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि दो सिक्कों को उछालने पर कितनी कंडीशन बन रही, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। HH, HT और TH और TT, ये वो कंडीशन है जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया। अब हमें क्या करना है, 3 सिक्के एक साथ उछालने हैं। तो क्या करेंगे, इन सबके पहले HH जोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई अगर पहले सिक्के में H आए और बाकी के दो सिक्के जो हैं वो पहले वाली कंडीशन के हैं, जब दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे तो उनकी कंडीशन के। अब इसी कंडीशन में आप क्या करो, ये जो दो सिक्के उछालने वाली कंडीशन थी इसमें आपको क्या करना है, शुरू में आपको टेल टेल जोड़ देना, टी 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 टी। अब ये देखिए कुल मिलाकर कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन हो गई। और सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं, 1 2 3, 3 सिक्के उछाले जा रहे हो, कुल कंडीशन बन गई 8। तो यहां पर ये चीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक सिक्का उछाला जाएगा 2 कंडीशन बनेंगी, 2 सिक्का उछाला जाएगा 4 कंडीशन बनेंगी, 3 सिक्का उछाला जाएगा तो 8, और 4 सिक्का उछाल देंगे तो 16। तो कितना आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं पासे की तरफ। अगर हम बात करें पासे की, तो पासे में कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं, और हर फलक पर 1 से लेकर 6 तक गिनती अंकित होती है। एक फलक पर 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके कुल 6 फलक होते हैं, तो 6 तक गिनती अंकित होती है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने एक पासे को उछाला, एक पासे को फेंका, तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं। उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6 घटनाएं हो गई। ठीक है, ये तो हो गई एक पासे की कंडीशन। अब बात करें कि अगर हम कह दें कि हमने 2 पासे एक साथ उछाल दिए, तब क्या आएगा, तब कुल कितनी घटनाएं घटित होंगी। तो अगर हम 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल कंडीशन हमारी बनेंगी 6 × 6 = 36। अगर हम 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो कुल मिलाकर कंडीशन बनेंगी 36। अब वो 36 कैसे कंडीशन बनेंगी, अगर हम कह दें कि पहले पासे में 1 आ रहा है, पहले पासे में 1 आ रहा है और दूसरे पासे में
1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर हम पहले पासे में 1 ला रहे हैं तो कुल मिलाकर कंडीशन बन रही है, कुल 6 कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम पहले पासे में 2 ले आए तो उसके साथ भी कुल मिलाकर 6 कंडीशन बनेंगी। वही आप देख रहे हैं कि अगर पहले पासे में 2 आएगा तो दूसरे पासे में 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम पहले पासे में 2 ला रहे हैं तो उसके साथ भी 6 कंडीशन बनेंगी। इसी तरह पहले पासे में 1 से लेकर 6 तक कुल 6, और प्रत्येक नंबर के साथ 6-6 कंडीशन बन रही, तो कुल मिलाकर कितनी कंडीशन हो गई? कुल मिलाकर हो गई आपकी 36 कंडीशन हो गई। ये आपके सामने 36 कंडीशन लिखी हुई हैं कि अगर पहले पासे में 6 आता है तो दूसरे पासे में 2 आ सकता है, तो ये आपकी एक कंडीशन हुई। इसी तरह कुल मिलाकर आपके सामने ये 36 कंडीशन लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इसके कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे आपके दिमाग में पासा और सिक्का से संबंधित टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यहां पर 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी? 1/6। अब प्रत्येक घटना घट रही, मतलब कोई एक घटना घटेगी और उसकी संभावना कितनी होगी। अब आप ये बताइए एक पासे को उछालने कितनी घटनाएं घट रही? कुल 6 घट रही। ठीक है, कुल 6 घटनाएं घट सकती हैं, और लेकिन आपने एक बार फेंका तो आएगा कोई एक ही नंबर ना, तो फिर क्या होगा? तो उसकी जो कंडीशन होगी, उसकी जो संभावना होगी वो होगी 1/6। अब इसी तरह अगर आपने 2 पासे को एक साथ फेंक दिया तो कुल कंडीशन कितनी बनती है? कुल कंडीशन बनती है 36। लेकिन आप एक बार पासा फेंक रहे हैं तो एक ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 36। तो वही यहां पर दिया हुआ, एक पासा उछालने पर प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है, या प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/6 है। 2 पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/36 है। अब आप ये देख लीजिए, उल्लिखित सभी घटनाएं सरल घटनाएं यानी सिंपल इवेंट्स कहलाती हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। 1 नंबर में परिभाषा कभी कभी सीधा आती है कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की परिभाषा लिखो, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। चलिए बात करते हैं मूल्यांकन यानी प्रश्नों को। 2 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? मैंने आपको बताया था 1 सिक्का फेंकेंगे तो 2 परिणाम प्राप्त होंगे, 2 सिक्के फेंकेंगे तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे, 3 सिक्के फेंकेंगे तो 8, 4 सिक्के फेंकेंगे तो 16 परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 2 सिक्कों को फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर परिणाम कितने प्राप्त होंगे? कुल मिलाकर 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? तो अभी मैंने बताया 3 सिक्कों को फेंकने पर 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? अगर हम 2 पासों को फेंकें तो ऐसी कितनी घटनाएं घट सकती हैं कि जब दोनों पासों में ऊपर समान अंक आए? तो कौन कौन सी वो कंडीशन हो सकती? जब हम 2 पासों को फेंकेंगे तो अगर 1 और 1 आ जाए दोनों में तो ये समान अंक होंगे। अब 1 आ जाए एक में और दूसरे में 2 आ जाए तो ये समान नहीं है। 1 और 1 है जब दोनों में, तब ये समान है। दूसरी कंडीशन होगी 2 और 2 की, तीसरी होगी 3 और 3 की, चौथी होगी 4 और 4 की, पांचवी होगी 5 और 5 की, और छठी होगी 6 और 6 की। तो यहाँ पर ये कंडीशन वो है जब समान अंक वाले जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा है और समान अंक वाले जोड़े बन रहे हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंक वाले 6 जोड़े बनेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होंगे? समुच्चय लिखिए। अभी मैंने बताया था जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितने अवयव बनेंगे? वो बनेंगे 36, और इनके जो समुच्चय थे वो भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। मान चलिए कोई पासे फेंके गए और इनके ऊपर जो अंक आ रहे हैं, मान चलिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा, तो क्या कर रहे हैं? इन दोनों का क्या किया जा रहा है? योगफल लिया जा रहा है।
2 और 4 6 मान लीजिए आ रहा है। तो इनका योगफल लेने के बाद क्या हो रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहला प्रश्न है इसका प्राप्त योग सम संख्या हो। अब आपको ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका योग करने पर हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे हम बात करें, अगर हमने 2 पासे फेंके और पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में आ जाए 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे होगा 3। तो हमें ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम संख्या आए जोड़ने पर। जैसे 1 और 1 आ जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, सम संख्या हो गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह अगर आप जोड़ेंगे 1 और 3 को तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4, यानी ये भी सम संख्या है। तो हमें ऐसे ही जोड़े ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला जो जोड़ा है वो है 1 1 का, दूसरा है 1 3 का, 1 5 का, 2 2 का, 2 4, 2 6, 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4, ऐसे ही करके आखिरी तक देखिए 6 6। तो यहाँ पर कुल कितनी घटनाएं घट रही हैं, 18 घटनाएं घट रही। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई, अगर आपका योग सम आएगा तो उनकी जो घटनाएं होंगी वो होंगी 18। इसी तरह कुल घटनाएं कितनी होती हैं, कुल होती हैं 36। तो अगर 18 सम है तो जो अगर कभी विषम पूछ ले कि ऐसे जोड़े ज्ञात करो जिनकी योग विषम हो, तो वो कितने होंगे, वो भी 18 ही होंगे। याद रखिएगा 18 सम होते हैं जोड़ने पर और 18 आपके विषम जोड़े बनते हैं। अब बात करें प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो, तो 3 का अपवर्त हो यानी 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज कैसे कैसे हो सकता है, या तो पहले पासे में क्या आ जाए, 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 और 2 हो गया 3। अब ये 3 जो है वो 3 का अपवर्त है। अब इसी तरह अगर हम जोड़ लें 1 और 5 का, तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 6, और जो 6 होता है वो भी 3 का गुणज होता है यानी अपवर्त होता है। उसी तरह इसकी कुल कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है वो आप देख लीजिए, 1 2, 1 5, 2 1, 2 4, 3 3, 3 6, 4 2, 4 5, 5 1, 5 4, 6 3, 6 6, यानी कुल मिलाकर 12 कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अगला जो है प्राप्त योग 4 से न्यून हो, 4 से न्यून हो यानी 4 से कम हो। तो ऐसी कौन कौन कंडीशन बन सकती है, अगर पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में भी 1 आ जाए, तो इसका अगर आप योग करेंगे तो 4 से कम आएगा। अब दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, या तो पहले पासे में 1 आ जाए या तो दूसरे पासे में 2 आ जाए, ये कंडीशन बन सकती। 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3, यानी ये 4 से कम है। अब अगर हम तीसरी कंडीशन 1 और 3 की ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 के बराबर हो जाएगा इसको जोड़ने पर, तो इसको नहीं ले सकते हम। अब क्या अगली कंडीशन ले सकते हैं 2 और 1 की, ठीक है। अब इसको जोड़िए 2 और 1, ये 3 आ गया। अब ये 4 से न्यून है। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती है जो 4 से न्यून हो। तो अगर हम बात करें कि प्राप्त योग 4 से न्यून हो, इसकी कितनी कंडीशन बनेंगी, तो इसकी कंडीशन बनेगी कुल 3। कौन कौन सी बन रही है वो आपने देख लिया, 1 1, 1 2 और 2 1। अब बात करते हैं प्राप्त योग 10 से अधिक हो। आपने 2 पासे फेंके और उनके जो ऊपरी फलक हैं उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका योग करने पर 10 से अधिक होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, तो या तो 5 और 6 हो, 5 6 11 आता है, या तो 6 और 5 हो, 6 और 5 11 आता है, यानी पहले जो पासा है उसमें 5 आ रहा है, दूसरे पासे में 6, पहले पासे में 6 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों में 6 आ जाए, 6 6 12। अब यहाँ पर हम 5 और 5 की कंडीशन नहीं ले सकते, क्योंकि 5 और 5 तो बराबर हो जाएगा ना, 5 5 10, 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ साफ साफ बोला है कि 10 से अधिक होना चाहिए, या तो ये बोलते 10 या 10 से अधिक, यानी दोनों का योग 10 आ जाए या 10 से अधिक आ जाए, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है 10 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी कुल कितनी कंडीशन बन रही है, ऐसी कंडीशन 3 बन रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। कि मतलब 2 पासे आपने फेंके और दोनों पे सम अंक ही आने चाहिए, 2 आए, इस पे 4 आए, या 2 आए 6 आए,
इस पे भी 2, 4, 6 इन तीनों में से कोई एक नंबर आना चाहिए, दोनों पे कोई विषम संख्या ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर पहले पासे में 2 आए और दूसरे में भी 2 आ जाए तो क्या होगा, दोनों में सम संख्याएं ऊपर आ रही हैं। अब दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले पासे में 2 आए और दूसरे पासे में 4 आ जाए, ये भी सम संख्याओं का ही जोड़ा बन रहा है। और 2 और 6 की कंडीशन बन सकती है, फिर 4 और 2 की कंडीशन बन सकती है, 4 और 4 की कंडीशन बन सकती है, 4 और 6 की कंडीशन बन सकती है, 6 और 2 की कंडीशन हो सकती है, 6, 4 बन सकता है और 6, 6। कुल मिलाकर इसकी 9 घटनाएं घटित होंगी, इसकी 9 घटनाएं बनेंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखो। तो अगर सम संख्या ऊपर आ रही, उनकी घटनाएं बन रही हैं 9, तो विषम संख्याएं के ऊपर आने की घटना फिर 9 ही बनेंगी। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5। तो इस तरह आपने देखा कि विषम अंकों के ऊपर आने की घटनाएं भी कुल 9 होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने का समुच्चय लिखो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अंकों का योग सम आएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम आएगा, तो उसकी कंडीशन बनती थी 18। और मैंने आपको तुरंत वो भी बताया था कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका गया तो उनके अंकों का योग विषम आने का जो समुच्चय है वो भी कुल मिलाकर, वो भी कुल घटनाएं आपकी 18 घटेंगी। ठीक है, अब वो घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं ये आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये भी घटनाएं 18 ही घटित होंगी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 लिखा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखो। अब 2 पासे फेंके गए, अब उनके जो ऊपरी नंबर्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है और अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। अब ऐसी जोड़े ढूंढने हैं जिनका योग ये आना चाहिए। अब जैसे हम 1 और 1 कह दें तो इसका योग 2 आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का योग अभाज्य संख्या आ रही, तो इसको हम लेंगे। अब अगर हम बात करें 1 और 2 की, इसको भी हम लेंगे। अब बात करें हम 1 और 4 की, इसको भी हम लेंगे। और बात करें अगर हम 1 और 6 की, इसको भी हम यहाँ पर लेंगे। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे ये तो 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी, 1, 2, 3, 4। और कंडीशन कौन सी हो सकती है, 2, 1 की, 2, 3 की, 2, 5 की, 3, 2 की, 3, 4 की, 4, 1 की, 4, 3 की, 5, 2, 5, 6, 6, 1 और 6, 5। कुल मिलाकर ऐसी संख्याओं का जब 2 पासों को एक साथ फेंका गया, अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की कुल कितनी घटनाएं होंगी, वो होंगी आपकी 15। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हुए हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति को इनाम जीतने की संभावना कितनी है। तो यहां पर आप देखिए कुल टिकट कितने हैं, 1 लाख, ठीक है, लॉटरी में इनाम कितने हैं, 100। अब अगर एक आदमी टिकट को खरीदेगा, ठीक है, तो उसकी संभावना कितनी हो सकती है, 1/1000। इसका आंसर आएगा एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना 1/1000 होगी। तो ये आपने देखा, यहां पर हमने सिक्के और पासे से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उससे संबंधित प्रश्नों को भी यहां पर हल किया। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव या समस्या है, सब कुछ आप फ्री होकर कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल सभ्य भाषा में, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा वीडियो तो कई लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।